आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी प्रेरणा से कार्य नहीं करता। भला भगवान अगर प्रेरणा से कार्य करते तो क्यों गीता में कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात स्वयं भगवान उस श्लोक द्वारा अपने अवतरण का, अपने कर्तव्य का और अपने समय का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, किंतु मनुष्य आत्माएं केवल रटा हुआ रटते जाते, समझ तो कुछ भी नहीं है। भला समझ भी आए कैसे, जब तक स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान न दे रहे। तो आज वे उत्तर में भी कहते हैं, भगवान को क्या कहा गया भक्ति में? बाप को कहते ही है करण करावन हार। प्रेरणा का अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, अर्थात भगवान अपने बच्चों की मदद लेते हैं। और उनकी मदद बिना तो वे अकेले भी चाहे कर सकते, किंतु हमें उस दुनिया में राज करना है तो भाग्य तो भगवान हमारा ही बनाएंगे। ऐसे कहते हैं, कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। तुम्हें उन्हें शरीर का आधार तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हम शरीरधारियों को समझाने के लिए भगवान भी शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। वे स्वयं जब धरा पर आते तब संसार में कलयुग की मानव की समाप्ति और संगम युग, किंतु संगम युग है तो पुरानी दुनिया में ही। तो इस संसार का परिवर्तन का समय जब आता तब भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। आज आप सबके लिए खुशखबरी है कि जो आपसे पूछा था सजेशन कि अव्यक्त दिव्य संदेशों की एक नई सीरीज शुरू करें, तो उस पर एक छोटा सा जो साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी के साथ का जो अंतिम क्षण था, वो क्षण क्या था, कैसा वो दृश्य था, तो उस अतीत की एक झांकी आप सबको इसके बाद एक छोटे से वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आप भी उस अव्यक्त झांकी को अपने मन और बुद्धि के द्वारा निहारते हुए उस अव्यक्त स्थिति में, उस अतीत में पहुंच जाए जो 18 जनवरी 1969 की आंखों देखी वो कहानी थी और दादी जी की वो जुबानी थी, ताकि हमें ये फील न हो कि हमने बाबा को अव्यक्त हुए नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए विशेष कहा
कि ये शिव बाबा का मुकर्रर और ड्रामा अनुसार निमित्त बनाया हुआ ये रथ है। शिव बाबा इसी रथ द्वारा वाणी भी चलाते और ये फाइनल है। और दूसरा रहस्य बाबा ने बताया कि रथ निमित्त क्यों बनाया गया, क्योंकि यही तो सृष्टि चक्र की वो आत्मा है जो आदि से अंत जन्म तक अर्थात इस काल चक्र की संपूर्ण राह पास करने वाली आत्मा होने कारण भगवान स्वयं उस रथ का नाम रखते हैं। इसीलिए पिता श्री ब्रह्मा बाबा का रथ ही भाग्यशाली एक ही रथ माना जाएगा, जिसमें स्वयं बाप आकर ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। तो ये हुआ ना। फिर बाबा ने कहा बलिहारी ब्रह्मा बाबा की भी है, तो बलिहारी हम आत्माओं की अपने लिए है कि हम इस अंतिम देह में बैठ पड़ते हैं। और बलिहारी ब्रह्मा बाबा के इसलिए कि उस अंतिम तन द्वारा हम आत्माओं को साक्षात परमपिता परमात्मा का साकार और अव्यक्त स्वरूप का दिव्य दर्शन जो हम इस जन्म में और इस युग में कर सके। तो आज का वरदान में विशेष यही है कि जीवन जो है बाबा ने कहा बहुत वैल्यूबल है। तुम्हें ईश्वरीय मत पर चलना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। फिर वरदान में कहा सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। परमात्मा वचन आत्माओं के लिए बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए सारे कल्प अभी सर्व अनुभव की खान प्राप्त होती। इसलिए सदा सर्व संबंधों का अनुभव लो। सदा सर्व संबंधों का बाबा से सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। जहाँ भगवान का सहयोग मिल रहा है वहाँ तो योग लगाना ही नहीं है। निरंतर योगी सहज योगी जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाता है। जहाँ मन उस प्यारे प्रभु की दिव्य दर्शन में मगन हो जाए, यही तो योग है। इसी को तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने कहा आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, भक्त भगवान का रूप बन जाता है। जब सर्व संबंधों का सहयोग देने में आए, सारे कल्प में सर्व अनुभव की खान केवल इसी समय प्राप्त होती, तो क्यों नहीं निरंतर योगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अगला वीडियो आपके लिए बहुत सुंदर उस साकार दिव्य अलौकिक संदेश वतन के सबसे पहले जो साकार बाबा व्यक्त हुए उस समय के होंगे और धीरे धीरे फिर आपको
आगे और अनुभूति श्रृंखला बताएंगे। ओम शांति। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो फिर आप उसमें और भी कमेंट्स कर सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।